यहाँ वही जीतता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। सो व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 25 क्राइम थ्रिलर सीरीज़, और जो कि हिंदी में ही होंगी। तो जल्दी से सीधे लिस्ट में आते हैं। तो नंबर 25 पे है हॉस्टेजेस, जिसको IMDb ने दी है 6.8 आउट ऑफ 10, जिसका ऑडियंस स्कोर है 90%। तो कहानी है डॉक्टर मीरा की, जिसको अगले दिन CM का ऑपरेशन करना है, लेकिन उससे पहले ही आतंकी संगठन उनके परिवार को कैदी बना लेता है और कहता है कि उन्हें अगले दिन CM को मार देना है। तो अब क्या डॉक्टर मीरा CM और अपनी फैमिली को बचा पाएंगी या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो नंबर 24 पे है बार्ड ऑफ ब्लड, जिसे IMDb ने दी है 7 आउट ऑफ 10, जिसका ऑडियंस स्कोर है 85%। यहाँ पे आपको इमरान हाशमी आपको मेन कैरेक्टर में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे ये और इनकी टीम जाते हैं एक मिशन पे 4 हिंदुस्तानियों को छुड़ाने के लिए, और वहाँ पे उन्हें क्या क्या देखने को मिलता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ बार्ड ऑफ ब्लड। तो नंबर 23 पे है द फाइनल कॉल, जिसे IMDb ने दी है 7.2 आउट ऑफ 10, जिसका ऑडियंस स्कोर है 91%। जहाँ पे हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक पायलट की, जो कि उड़ते प्लेन में ही सुसाइड कमिट करना चाहता है, और अब क्या लोगों की जान बचेगी या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ द फाइनल कॉल। नंबर 22 पे है जमतारा, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.3 आउट ऑफ 10। ये कहानी है जमतारा गाँव की, जहाँ पे कुछ लड़के फ्रॉड कॉल्स करके लोगों से पैसे ऐंठते हैं, उनके अकाउंट वगैरह से पैसे निकाल लिया करते हैं। तो अब क्या इन्हें पुलिस पकड़ पाएगी या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ जमतारा। जो सीना पे कट्टा तान देना। तो नंबर 21 पे है आयशा माय वर्चुअल गर्लफ्रेंड, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.5 आउट ऑफ 10, और जिसकी ऑडियंस स्कोर है 95%। तो स्टोरी अराउंड करती है एक कमाल के ऐप डेवलपर सैम के और एक लड़की के बीच, जो कि लड़की नहीं होती, एक्चुअल में वो एक रोबोट होती है, अपनी फर्स्ट काइंड की, अपने तरीके की इकलौती। तो उसके कारण क्या क्या होता है उसकी लाइफ में, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो नंबर 20 पे है कोड M, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.8 आउट ऑफ 10, और जिसका ऑडियंस स्कोर है 89%। तो स्टोरी है एक आर्मी ऑफिसर की, जिस पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने दूसरे ऑफिसर का फेक एनकाउंटर किया है। तो अब क्या वो उस इल्ज़ाम से बाहर निकल पाती है या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ कोड M। तो नंबर 19 पे है सिटी ऑफ ड्रीम्स, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.6 आउट ऑफ 10, और जिसका ऑडियंस स्कोर है 91%। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियंस के मर्डर से, जिन्हें 2 गोलियां लग जाती हैं, उनके कारण वो मर जाते हैं। तो अब उनके बेटा और बेटी यानी कि भाई बहन लड़ेंगे उनकी गद्दी के लिए कि कौन बैठेगा कुर्सी पर, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो नंबर 18 पे है आर्या, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.9 आउट ऑफ 10। स्टोरी दिखाती है एक आदमी को, जो कि एक इलीगल ड्रग्स का बिजनेस खोला हुआ है, और जिसकी बीवी को इसके बारे में बाद में पता चलता है, और अब क्या उसकी बीवी अपने पति को ये काम करने से रोक पाएगी या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ आर्या। तो नंबर 17 पे है पाताल लोक, जिसे IMDb ने दिए हुए हैं 7.9 आउट ऑफ 10, और ऑडियंस स्कोर है 84%। तो कहानी है एक कॉप की, जो एक मिशन पूरा करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा, और इसके कारण वो सस्पेंड भी होने वाला है। तो क्या वो सस्पेंड होने से पहले उस मिशन को कंप्लीट कर पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। सी फॉर चूतिया बैंड के लड़। नंबर 16 पे है बिच्छू का खेल, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10, और ये इतना नीचे इसीलिए है क्योंकि ये अभी रिसेंट में ही लॉन्च हुई है। कहानी है अखिल नाम के इंसान की, जिसके पास पुलिस आती है ये पूछने की उसने नील चौबे का खून क्यों किया है, और वो शुरुआत से ये कहानी बताता है कि उसने कैसे और क्यों नील चौबे का खून किया, और यही जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ बिच्छू का खेल। तो नंबर 15 पे है अभय, जिसे IMDb ने दिए हैं 8 आउट ऑफ 10, ऑडियंस स्कोर है 95%। स्टोरी रिवॉल्व करती है अभय नाम के बंदे पे, जो कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और 2 बच्चों को बचाना चाहता है। तो क्या वो इस सीरीज़ में अपने बच्चों को बचा पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ अभय। तो नंबर 14 पे है आश्रम, जिसे IMDb ने दिए हैं 7.8 आउट ऑफ 10, और ऑडियंस स्कोर है 89%। तो नाम से आपको पता चल गया होगा क्या है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये स्टोरी बिलोंग करती है एक बाबा निराला के आसपास में, जिसके आश्रम में, मतलब बाहर से दिखाने का तो वो आश्रम है, लेकिन एक्चुअल में उसके अंदर क्या क्या होता है उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ आश्रम। तो नंबर 13 पे है
अनदेखी जिसे IMDb ने दिए हैं 8.1 आउट ऑफ 10, जिसकी स्टोरी इवॉल्व करती है एक ऑफिसर पे जो कि एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है एक मर्डर का, और मर्डर हुआ है एक पुलिसमैन का जिसकी लाश हमें एक जंगल में दिखाई जाती है। तो अब क्या वो किलर्स को ढूंढ पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ अनदेखी। तो नंबर 12 पे है रक्तांचल, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.1 आउट ऑफ 10, 95% ऑडियंस स्कोर। और रक्तांचल की स्टोरी 80s के टाइम की है, उत्तर प्रदेश की, जहाँ पे दो माफिया डॉन्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं और वो दोनों क्या करते हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़िंदगी में, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ रक्तांचल। तो नंबर 11 पे है क्रिमिनल जस्टिस, जिसे IMDb ने दिया है 8.1 आउट ऑफ 10, 96% ऑडियंस स्कोर। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़के के आसपास जिसे ज़बरदस्ती ही एक रेप के केस में फंसाया जा रहा होता है। तो अब क्या वो इस केस से बाहर आ पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ क्रिमिनल जस्टिस। नंबर 10 पे है अपहरण, जिसे IMDb ने दी है 8.3 आउट ऑफ 10 और 94% ऑडियंस स्कोर। ये कहानी है एक इंस्पेक्टर की जो कि एक बच्ची के किडनैप होने का केस संभाल रहा होता है। शुरुआत में तो प्लान ये रहता है कि पैसा दे के बच्ची को ले लेंगे, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। नंबर 9 पे है ब्रीथ, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.3 आउट ऑफ 10 और ऑडियंस स्कोर है 95%। कहानी है एक आदमी की जिसके बेटे को एक बीमारी रहती है जिसके कारण वो जल्द ही मरने वाला रहता है, और उसको अपने बेटे को बचाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो नंबर 8 पे है भोकाल, जिसे IMDb ने दी है 8.4 आउट ऑफ 10, 97% ऑडियंस स्कोर। कहानी है कि मुजफ्फरनगर इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम सिटी होता है और वहाँ पे एक पुलिस वाले का ट्रांसफ़र होता है और उसे पता चलता है कि कितना ज़्यादा क्राइम और लॉलेसनेस इस शहर में है। तो क्या वो इस शहर को ठीक कर पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो नंबर 7 पे है रंगबाज, जिसे IMDb ने दी है 8.4 आउट ऑफ 10, 91% ऑडियंस स्कोर, और जिसकी स्टोरी है एक रियल लाइफ गैंगस्टर पे कि कैसे वो DDU स्टूडेंट से एक गैंगस्टर बन पाता है बहुत बड़ा। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ रंगबाज। तो नंबर 6 पे है 2020 की सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड सीरीज़ों में से एक असुर, जिसे IMDb में दिए हैं 8.4 और 96% ऑडियंस स्कोर के साथ। इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि कोई किलर इंडिया में सीरियल किलिंग कर रहा है और हमारे दो मेन कैरेक्टर्स को ये ढूंढना है कि वो सीरियल किलर कौन है और क्या वो ढूंढ पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। नंबर 5 पे है दिल्ली क्राइम, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.5 आउट ऑफ 10, 97% ऑडियंस स्कोर के साथ। जिसकी स्टोरी फॉलो करती है एक केस स्टडी जहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक रेप केस और पुलिस को यही पता लगाना है कि ये रेप किसने किया है। तो क्या पुलिस लगा पाएगी पता, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। नंबर 4 पे है फैमिली मैन, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.6 आउट ऑफ 10, 96% ऑडियंस स्कोर के साथ। कहानी दिखाई गई है श्रीकांत तिवारी की जो कि एक मिडिल क्लास इंसान है, साथ ही साथ एक बहुत ही कमाल का स्पाई भी है। तो अब वो अपनी फैमिली और स्पाई के काम को कैसे मैनेज करता है, ये देखने के लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़ द फैमिली मैन। करते क्यों हो बाप? मैं बोल दूं? तो नंबर 3 पे है मिर्ज़ापुर, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.4 आउट ऑफ 10, 94% ऑडियंस स्कोर के साथ। अब मुझे नहीं लगता इसके बारे में मुझे आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी है, क्योंकि ये सभी जानते हैं इसके बारे में, और अभी इसका सीज़न 2 एक सुपर हिट रहा है। तो हाँ, जाके देखिए मिर्ज़ापुर। अगली बार दुश्मन हाथ लगा तो बचेगा नहीं। तो नंबर 2 पे है स्पेशल ऑप्स, जिसे IMDb ने दी है 8.6 आउट ऑफ 10, 98% ऑडियंस स्कोर के साथ। इसकी स्टोरी है हिम्मत सिंह नाम के एक ऑफिसर की जो कि पार्लियामेंट में हुए हमले के जो मेन लीडर था उसे ढूंढने में लगे हुए हैं, और उसे 19 साल हो चुके हैं उसको ढूंढते हुए, और क्या वो ढूंढ पाएगा या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो नंबर 1 पे है फाइनली सैक्रेड गेम्स, जिसे IMDb ने दिए हैं 8.7 आउट ऑफ 10, 95% ऑडियंस स्कोर के साथ। अब इसको नंबर 1 पे रखने के काफ़ी कारण हैं, उनमें से एक ये है कि यही था जिसने इंडिया में अच्छी वेब सीरीज़ की शुरुआत की थी। कहानी में है कि गणेश गायतोंडे फ़ोन करके सरताज सिंह को बताता है कि तुम्हारी सिटी 25 दिन में ब्लास्ट होने वाली है और अगर तुम इसे बचा सकते हो तो बचा लो। तो क्या सरताज सिंह अपनी सिटी को 25 दिन में बचा पाएंगे या नहीं, इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी सीरीज़। तो यार आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और ये थी टॉप 25 बेस्ट
क्राइम थ्रिलर सीरीज़ जो कि इंडियन सीरीज़ है। तो अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कोई नया टॉपिक तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी, और शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है।